शेंजन की सेकंड लास्ट कंट्री के ऊपर आज हम बात करेंगे। 29 शेंजन के टोटल कंट्रीज हैं, जिसमें से 27 कंट्रीज के ऊपर हम इस सीरीज में बात कर चुके हैं। ये आज 28वीं कंट्री है और ये कंट्री भी एक लो कॉस्ट कैटेगरी में आता है। आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर मूव कर सकते हैं। मुनासिब बैंक स्टेटमेंट और मुनासिब फीस के साथ यहाँ पर मूव करना आपके लिए कदरे आसान है। लो परसेंटेज से भी आपका काम चल जाता है, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायर्ड है उसको आपको मीट करना पड़ेगा। तो 15 सवाल होते हैं जनरली हमारी इस सीरीज में, जिसमें हम कॉस्ट से लेकर आपको पासपोर्ट तक पहुंचने का जो तरीकेकार है और उसमें आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा वो बताते हैं। ये है वो 15 सवाल जिनके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम कॉस्ट से। तो कॉस्ट आपको सबसे पहले अपनी डिग्रीज की अटेस्टेशन आईबीसीसी और मोफा से, एचईसी और मोफा से करवानी पड़ेगी। उस पे आपका 70 से 100 यूरो का खर्चा होगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन फीसिस का खर्चा होता है, पर एप्लीकेशन यहाँ पर आपको 80 से 100 यूरो देखने को मिलेगा। वीज़ा की जो फीस है वो 100 यूरो है और उसके ऊपर आपको 20 यूरो सर्विस चार्जेस देने पड़ते हैं। आइल्स, पीटी, टोफल और एमओआई तीनों चारों की बेस के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप आइल्स के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 5.5 स्कोर चाहिए। टोफल के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 65 स्कोर चाहिए। और पीटी के थ्रू अप्लाई अप्लाई कर रहे हैं तो आपका मिनिमम 55 स्कोर होना चाहिए। दो इनटेक है, लेकिन मेजर एक ही इनटेक है जो कि विंटर इनटेक है। विंटर के एडमिशन आपके यहाँ पर नवंबर से लेकर अप्रैल तक चलते हैं, जिसकी क्लासेस आपकी सितंबर में स्टार्ट होती हैं। यूनिवर्सिटी फीसेस काफ़ी डिसेंट हैं। 800 यूरो से लेकर 250 यूरो, 2500 यूरो जो है वो आपको पर सेमेस्टर फीस देखने को मिलेगी। बहुत ही मुनासिब फीस है। आम तौर पे जितनी भी कंट्रीज के ऊपर हम डिस्कस करते आए हैं वहाँ पर आपको 1500 यूरो तक एवरेज फीस देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको 800 से 2500 तक मिलेगी। डिपेंड करता है कौन सा कोर्स है आपका और उसकी क्या फीस है। इसके बाद जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपको तकरीबन 5000 यूरो पूरे साल की जो है वो दिखानी पड़ेगी। और 5000 यूरो का मतलब है आज की तारीख में तकरीबन 18 लाख, 18.5 लाख आपको बैंक स्टेटमेंट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी फीस जो है वो पेड होनी चाहिए और उसकी रिसीट आपने साथ में लगानी है। 20 घंटे पर वीक यहाँ पर स्टूडेंट को काम अलाउ है और सेमेस्टर ब्रेक में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पर आपको 6 यूरो और मैक्सिमम आपको यहाँ पर 9 यूरो तक पर आवर देखने को मिलेगा। डिपेंड करता है किस तरह की जॉब है और आपका क्या कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय के साथ। आप तकरीबन ऑन एवरेज 7 साढ़े 7 यूरो पर आवर कमा लेते हैं, जिससे आपका महीने का तकरीबन 600 साढ़े 600 यूरो का जो है वो इनकम हो जाती है। जो आपकी मंथली लिविंग कॉस्ट है यहाँ पर तकरीबन आपकी 4 साढ़े 400 से 500 यूरो मैक्सिमम आपको लिविंग कॉस्ट देखने को मिलेगी। अगर आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 12 महीने का पीएसडब्ल्यू देखने को मिलेगा और उसके बाद उससे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा जॉब्स वीज़ा के ऊपर, यानी कि वर्क वीज़ा के ऊपर। तो पीआर के रूट पे आप चल पड़ते हैं। पीआर लेने के लिए आपको 5 साल की रेजिडेंसी जो है वो दिखानी पड़ेगी। याद रहे कि पीआर के लिए आपका स्टडी टाइम जो है वो हाफ काउंट होगा। बैचलर की डिग्री है तो 1.5 साल काउंट होगा, मास्टर की डिग्री है तो 1 साल काउंट होगा। बाकी के जो ईयर्स हैं वो आपको वर्क वीज़ा पे गुज़ारने पड़ेंगे, फिर आप एलिजिबल हैं पीआर लेने के लिए। लैंग्वेज आपको यहाँ पर A1 सर्टिफिकेट लैंग्वेज का भी दिखाना पड़ेगा, अ, जो कि बहुत आसान है, आप दिखा सकते हैं। आप ड्यूरिंग योर स्टडी आपकी यूनिवर्सिटी में भी आप लैंग्वेज कर सकते हैं। रही बात पासपोर्ट की, तो पासपोर्ट के लिए आपको मिनिमम 8 साल की रेजिडेंसी दिखानी पड़ती है, जिसमें आपका स्टडी टाइम जो है वो पूरा का पूरा काउंट हो जाता है और बाकी का टाइम आपको वर्क वीज़ा में गुज़ारना पड़ता है। फिर आप पीआर के लिए एलिजिबल होते हैं। जनरली मिनिमम 8 साल चाहिए, लेकिन आपको पासपोर्ट लेते-लेते 9-10 साल लग जाते हैं। यहाँ पर भी आपको लैंग्वेज सर्टिफिकेट देखने को मिलेगा। एक स्टेबल जॉब जो है वो भी आपको रिक्वायर्ड होगी। स्कॉलरशिप की बात करें तो स्कॉलरशिप यहाँ पर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जिसकी ग्रांट आपको 10,000 यूरो पर ईयर तक मिल सकती है। गवर्नमेंट बेस्ड स्कॉलरशिप है और यहाँ पर नेशनल स्कॉलरशिप फॉर मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जैसा कि हर कंट्री में इरास्मस अवेलेबल है, यहाँ पर भी आपको इरास्मस प्लस देखने को मिलेगा। तो ये है कंट्री स्लोवाकिया, जहाँ पर आप एज़ अ पाकिस्तानी स्टूडेंट मूव कर सकते हैं, मुनासिब फीस और मुनासिब बैंक स्टेटमेंट के साथ। लेकिन याद रहे कि मिनिमम
यहाँ पर बैचलर हो या मास्टर हो, आपको मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। लेकिन अगेन हमेशा की तरह मैं आपको बताता हूँ कि 50% का मतलब ये नहीं है कि अगर 50% आपके हैं तो एडमिशन गारंटीड है। आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे, आपके उतने ज़्यादा अच्छे चांसेस होंगे। लेकिन मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आपको 50% मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर आपके 48 हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के, या 49 भी हैं तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट को ज़रूर मीट किया करें, उसके ऊपर जितना भी होगा वो सोने पे सुहागा होगा। तो दैट इज़ स्लोवाकिया। अगर आपने अभी तक इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया, ज़रूर करें। अगली आखिरी कंट्री जो है वो शेंजन की, उसके ऊपर हम बात करेंगे और वो है ग्रीस। ग्रीस के बाद हम जाएँगे आउटसाइड शेंजन, जिसमें हम यूरोपियन कंट्रीज़ और आस-पास के जितने भी तमाम कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप मूव कर सकते हैं, अगर आप चाहें, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो फॉलो करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।